सबक नंबर 7 इब्तिदाई हिसाब का खुलासा ये है कि हिसाब के 4 बड़े कायदों की जमा, तफरीक, ज़र्ब और तकसीम है। जमा के कायदे पर अमल करना इतना आसान नहीं, खास तौर पर महंगाई के दिनों में, क्योंकि सब कुछ खर्च हो जाता है और कुछ भी जमा नहीं हो पाता। मैं सिंधी हूँ तो सिंधी नहीं है, इसको तफरीक पैदा करना कहते हैं। हिसाब का ये कायदा कदीम जमाने से चला आ रहा है और इसका एक मतलब मिन्हा करना भी होता है, यानी निकालना, यानी एक अदद से दूसरे अदद को निकालना। कुछ अदद तो खुद ब खुद निकल जाते हैं और कुछ को जबरदस्ती डंडे मार कर फतवे देकर निकालना पड़ता है। जो लोग ज्यादा जमा कर लेते हैं वही फिर ज्यादा तफरीक भी करते हैं, जबकि आम लोग इस कायदे को पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हासिल कुछ भी नहीं होता, सारा कुछ खर्च हो जाता। तीसरा कायदा ज़रब का है और इसकी कई किस्में होती हैं, जैसे कि ज़रबे खफीफ, ज़रबे शदीद, ज़रबे कारी, इसके अलावा पत्थर की ज़रब, लाठी की ज़रब, बंदूक की ज़रब और एक अल्लामा इकबाल की ज़रबे कलीम भी इसी की इक़साम में शामिल है। हासिल ज़रब का निसार इस पर होता है कि ज़रब किस चीज से लगाई गई है। अगर आदमी को आदमी से ज़रब दे तो आदमी ही हासिल होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो जिंदा भी हो। इस तरीके से सवाल हल करने से पहले ताज़ीराते पाकिस्तान पढ़ लेनी चाहिए। तकसीम का कायदा हिसाब का बड़ा कायदा है, सबसे ज्यादा झगड़े इसी पर होते हैं। तकसीम का मतलब बांटना है, मिल बांट कर खाना अच्छा होता है। तकसीम का तरीका कुछ मुश्किल नहीं, हकूक अपने पास रखें, फराइज बांट दें, रुपया अपने पास रखें, इनाद की तलकीन दूसरों को करें, जैसा कि आजकल हो रहा है। सब ऐसे ही करें। अगर आपको मुकम्मल पहाड़ा महागुर याद हो तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने कितना गबन या कितना रिश्वत। सबक नंबर 8 लड़ी में परोए हुए मंजर का खुलासा देखते हैं। ये सबक लड़ी में परोए हुए मंजर रजा अली आब्दी के सफरनामे जरनैली सड़क से लिया गया है। इसमें मुसन्निफ ने बरसगीर की मारूफ तारीखी शाहराह जीटी रोड, जो कि कलकत्ता से काबुल तक फैली हुई थी, और इसका पहले जो नाम था वो जरनैली सड़क था, जिसको बाद में बदलकर जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया गया और दरियाए सिंध के किनारे किए गए अपने असफार को रोदादों की सूरत में पेश किया है। मुसन्निफ लिखते हैं कि ये जरनैली सड़क भी एक अजीब सड़क है। इस पर चलते हुए अगर शऊर की आंखें खुली रख कर चलें तो एक नहायत आबाद सरजमीन की मुआशरत, मईशियत और तारीख आपके हमरा चलती है। मंजर बदलते जाते हैं मगर वो लड़ी नहीं बदलती जिससे वो सारे परोए हुए हैं। मुसन्निफ के सफर का आगाज पेशावर से होता है। मुसन्निफ लिखता है कि पेशावर, जिसको कई लश्करों ने रौंदा, लेकिन वो आज भी सरसब्ज़ो शादाब है। इसके बाद नौशहरा का खूबसूरत शहर आ गया, जिसे शायद अकबर ने आबाद किया था। कभी यहाँ दरिया के दाएं किनारे पर नौशहरा खुर्द और बाएं किनारे पर नौशहरा कला 2 गांव थे। एक किला और सराय भी थी जिसमें जहांगीर ठहरा था, मगर सब गुजरते काफिलों की गर्द में मिलकर खुद भी गर्द हो गए। अब हम दरिया चल रहे थे, हर तरफ जमीन ही जमीन, और इन्हीं जमीनों में वो छोटा सा गांव लाहौर आज भी आबाद था, जिसमें संस्कृत क्वाइद का सबसे बड़ा आलम पानीनी पैदा हुआ। फिर आगे हुंडा का गांव था, जो कभी गंधारा का पाया तख्त था, जो अब गुमनाम गांव था। फिर दरिया के दूसरे किनारे पर अजीमुल शान किला अटक था, अकबर आजम का अटक, 4 सदियों का ऐनी शाहिद और कितने ही जमानों का गवाह। मगर अब यहाँ फौज रहती है। कहते हैं कि अटक का नाम बादशाह अकबर ने रखा था। आगे हसन अब्दाल का पड़ाव था। कभी ये शहर दिलकश रहा होगा कि मुगल मौरख लिखते हैं कि लाहौर से काबुल जाने वाली शाहराह पर यह हसीन तरीन मंजिल है, मगर आज के हसन अब्दाल में झरनों के शोर और चिड़ियों की चहकार से ज्यादा होटलों के लाउड स्पीकर की आवाज है। इसमें शक नहीं कि हसन अब्दाल रौनक और इबरत की जा है। दोनों तरफ अंग्रेजों के जमाने के ऊंचे दरख्त, दूर तक सब्जा, नालियों में बहता चश्मे का शफाफ पानी, पुरानी इमारतें और मस्जिदें, सिखों का मशहूर गुरुद्वारा पंजा साहब, बाबा वली कंधारी की चिल्लागाह। हसन अब्दाल से आगे बढ़े तो वह छौनी है। वहाँ मुगलों के दौर की बावली अभी तक है, यहाँ अलिफ भी आएगा। वहाँ से आगे सराय काला है। जीटी रोड पर ये एक छोटा सा गांव है जहाँ काले पत्थर की कुंडियां फरोख्त होती हैं। कभी इस जगह सराय रही होगी।
जहांगीर ने भी यहाँ पड़ाव डाला था। उस वक्त इस जगह का नाम काला पानी। सराय काला से चंद किलोमीटर दूर टेक्सला के खंडर हैं, जिससे ज्ञान ध्यान की किरणें एक आलम को मुनव्वर किया करती थी। सराय काला से 4 मील आगे मरगला की पहाड़ी दीवार बनकर खड़ी है। पहाड़ी में एक कटाव है जहाँ से अनगिनत कबीले, काफले और लाओ लश्कर गुजरे होंगे। बाद में अंग्रेजों ने जीटी रोड की तामीर करते वक्त इस कटाव से कुछ हट कर पहाड़ी में दरा काट दिया। इस दरे के ऊपर पहाड़ी पर निकलसन की लाट मीलों दूर से नजर आती है, जिसको सरकश पठानों का मुंतजिम बनाकर भेजा गया। वो इनमें घुल मिल गया और इन्हें करामात दिखाने लगा कि बनू और कोहाट वाले इसे गोरा पीर मानने लगे थे। मगर फिर इसका बुलावा आ गया और इसे 1857 में दिल्ली में मुजाहिदे आजादी काले खान ने मारा था। छोटे बच्चे तमाम आलम से बेखबर हाथों में हाथ दिए खेल में मगन थे। मैंने दुआ मांगी, ये हाथ कभी न छूटे, ये रिश्ते कभी न टूटे, ये गलियां यूं ही आबाद और इनमें खेलते बच्चे यूं ही शाव रहें। सबक नंबर 9, अपनी मदद आपका खुलासा। इस वक्त में मुसन्निफ अपनी मदद करने की अहमियत बताते हुए लिखते हैं कि जो कौमें अपनी मदद आप नहीं करती, अल्लाह ताला भी फिर उनकी मदद नहीं करता। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ काम करता रहे, यानी बेकार न रहे। मुसन्निफ लिखते हैं कि नेचर का कायदा ये है कि जैसा मजमुआ कौम की चाल चलन का होता है, उसी के मुवाफिक उसके कानून और उसकी मुनासिब हाल गवर्नमेंट होती है, यानी जैसी राया होगी वैसे ही लोग उन पर हुक्मरान होंगे। मुसन्निफ बताते हैं कि कौमी तरक्की इन खूबियों का मजमुआ है, यानी शख्सी मेहनत, शख्सी इज्जत, शख्सी ईमानदारी और शख्सी हमदर्दी का, जबकि कौमी तंजली इन बुराइयों का मजमुआ है, यानी शख्सी सुस्ती, शख्सी बेइज्जती, शख्सी बेईमानी, शख्सी खुदगर्जी और शख्सी बुराइयां। मुसन्निफ लिखते हैं कि अगर हम बैरूनी कोशिश से बुराइयों को खत्म करेंगे, उनको जड़ से उखाड़ देंगे या नेस्तो नबूद कर देंगे, तो ये बुराइयां किसी नई सूरत में और जोरों शोर से पैदा हो जाएंगी। सर सईद के ख्याल में असली गुलाम वो है जो बद अखलाकी, खुदगर्जी, जहालत और शरारत का मती हो और अपनी खुदगर्जी की गुलामी में मुब्तला हो और कौमी हमदर्दी से बेपरवाह हो। दुनिया की मोअज़्ज़ज़ कौमों ने जिस खूबी की वजह से इज्जत पाई, वो अपनी मदद आप करना है। मुसन्निफ कहते हैं कि विलियम ड्रॉगन के असूल का मफ़हूम ये है कि इंसान की कामयाबी और आज़ादी इसकी मेहनत पर मुनहसर है। अगर इंसान अपनी क़ुव्वतों का सही इस्तेमाल करते हुए दिन रात मेहनत करता है, तो वो मेहनत और इसका इस्तिक़लाल उसके लिए कामयाबियों की नवीद ला सकता है और इसकी कौम एक कामयाब और मुअज़्ज़ज़ कौम बन सकती है। वीडियो कैसी लगी, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। अपना और अपने घरों पर ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।